जब 7 विदेशी नागरिक भारत आ जाते हैं और भारत आके टूरिस्ट वीज़ा पे वो भारत आ गए, भारत से वो गुवाहाटी चले गए, गुवाहाटी से वो मिजोरम चले गए। ये सारे के सारे आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक इंडियन भी घुसना चाहे, एक भारतीय भी अगर घुसना चाहे मिजोरम में, तो उसे भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और ये विदेशी जो हैं वो भारत घुस आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और उसके बाद मिजोरम चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, वो म्यांमार पहुँच गए। म्यांमार पहुँच के उन्होंने हथियारों की आपूर्ति की, ड्रोन मंगवा लिए यूरोप से, वहाँ के जातीय जो सशस्त्र संगठन हैं उनको ट्रेनिंग दी और फिर वो वहाँ से फिर उसी रास्ते ये भारत से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब इन्हें दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। अब सोचिए, अगर यहाँ पे ये NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना होती तो कितना बड़ा ये चैलेंज था। और आप समझ लें कि ये तो ठेंगा दिखाने वाली बात हो गई कि मैं तो भारत में कहीं पे भी घुस जाऊंगा, जिसको जो करना है कर लो। ये अगर एजेंसी अगर एक्टिव ना हो तो ये कितना बड़ा मजाक है कि आपके देश में कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आता है और आपके ही देश के रास्ते वो मिजोरम तक पहुंच जाता है, फिर ट्रेनिंग देके फिर वापस जो है वो निकलने की तैयारी कर रहा होता है। इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 1 अमेरिकन और 6 यूक्रेन के लोग हैं। इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है गैर कानूनी गतिविधियों जो इन्होंने की है उसके धारा 18 के तहत। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत जो साजिश और इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का जो उल्लंघन इन्होंने किया है उसके तहत तो मामला दर्ज हुआ है और ये जांच का विषय है। लेकिन सरकार ने जब मार्च 16 को 2026 में जब बजट आवंटित किया था 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, तो कुछ लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था और ये भी कहा गया था कि इतना पैसा उधर खर्च हो रहा है तो इधर भी खर्च होना चाहिए। ऐसे अभी आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जिनका सोच जो है, जिनका बौद्धिक स्तर जो है वो खुद के लाभ तक ही सीमित रहता है। भले देश डिरेल्ड हो जाए और देश की जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर खतरा आ जाए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर और अपने लाभ से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। मैं सारे वर्गों की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ज़्यादा उम्र का, कोई कम उम्र का है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें बस सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है, देश चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप सोचिए, सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो ये टारगेट रखा है कि 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर की फेंसिंग, इंडियन म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करना क्यों जरूरी हो जाता है, वो इस तरह की गतिविधियों को जब NIA रोकता है तब समझ में आता है कि अगर वो नहीं रोक रहा होता तो कितना बड़ा ये खतरा था। वैसे उन्होंने अपना काम तो किया ही है, लेकिन अब उनको पकड़ के कहीं ना कहीं NIA जो है अब वो सारे राज खुलवा लेगा और आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो भी पूरा डिटेल निकलवा लेगा। और यकीन मानिए, जो प्रोजेक्ट 10 साल में कंप्लीट होने वाला था हो सकता है कि वो 5 साल में ही हो जाए, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि इंडिया म्यांमार का बॉर्डर उतना ही सेंसिटिव है जितना भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। भारत के वो 4 स्टेट जहां पे भारतीयों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको इंडियंस को इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है और 15 दिन से ज़्यादा आप वहाँ स्टे नहीं कर सकते। ये स्थिति है वहाँ की। और अगर आप वहाँ 15 दिन से ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है अगले 15 दिन के लिए। बाकायदा फीस जमा होती है, 20 रुपये का फॉर्म जमा होता है, 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगती है। इतना करने के बाद एक इंडियंस घुसता है अपने ही देश के एक राज्य में और यहाँ ये आके घुस के चले जाते हैं, म्यांमार तक पहुँच जाते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये थ्रेट था भारत के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो इनर लाइन परमिट है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है। ऐसा ही अगर विदेशी कोई यहाँ घुसना चाहे इन स्टेट्स में तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर अगर कोई भी सरकार योजना बनाती है और कोई भी काम करती है तो उसको भी हम उतनी ही गंभीरता से लें जितना हम किसी दूसरे मुद्दे को लेते हैं। नीट का पेपर अभी हुआ था, पूरा दिल्ली के जंतर मंतर पे हो हल्ला मच गया। अभी झारखंड में भी कुछ ऐसा ही जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है।
लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक चैलेंज था भारत के लिए, जहाँ पे ये विदेशी नागरिक आके चले भी गए और वो जब जा रहे थे तब जाके उन्हें रोका गया है, डिटेन किया गया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि राष्ट्र मुद्दे पे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पे अगर कोई सरकारी योजना या कोई भी इस तरीके का बजट पेश करती है तो इस पे किसी भी तरीके का हो हल्ला नहीं होना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी सैलरी बढ़ी कि नहीं, हमारा पे कमीशन लगा कि नहीं, या ये कुछ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। क्योंकि आपसे अगर सरकार बहुत कुछ देती है तो कुछ आपसे चाहती भी है और वो आगे चल के देश के नेशनल इंटरेस्ट पे ही खर्च किया जाता है, देश को सुरक्षा पे ही खर्च किया जाता है। वरना स्पेन के स्वेटो में क्या हुआ है, वहाँ पे क्या भगदड़ मची है और कैसे 60-70 हजार लोग घुस गए हैं, आपने देखा ही होगा बिहार में। तो इसलिए घर के साथ साथ राष्ट्र को भी बचाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।